हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बात करें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो दो टाइप्स की होती है मेनली। सबसे पहले बात करें तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल, जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी। डिसकंटिन्यूटी दो टाइप्स की होती है मेनली। सबसे पहले बात करें तो रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। ठीक है जी। रिमूवेबल कौन सी होती है? जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली होगा क्या, यहां पर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। यानी फंक्शन की ए प्लस पर वैल्यू या फंक्शन की ए माइनस पर वैल्यू तो क्या होगी? इक्वल होगी और फाइनाइट भी होगी। ठीक है। और नॉन रिमूवल में क्या होगा? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल होगा। यानी फंक्शन की ए प्लस पर और फंक्शन की ए माइनस पर वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। ठीक है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगी, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट होगी। ठीक है गाइज। अब आगे बात करें तो रिमूवेबल जो है वो दो टाइप्स की होती है। ये दो टाइप्स की होती है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसकी दो बात करें तो पहली होती है मिसिंग पॉइंट। पहली टाइप होती है मिसिंग पॉइंट, दूसरी होती है आइसोलेटेड पॉइंट। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे थे। तो दो टाइप्स की होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल में क्या होता है? इसको आप रिमूव कर सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है यहां पर, लेकिन नॉन रिमूवेबल लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इसके दो रीजन हो सकते हैं। रिमूवल की बात करें तो या तो मिसिंग पॉइंट हो सकता है या फिर आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। तो मिसिंग पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। मिसिंग पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है जी। हम लोग क्या देख रहे हैं? बीच में से मिस है। फंक्शन की ए पर वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं है। फंक्शन एफ ऑफ ए ही नहीं है। मुझे ए पर लिमिट निकालनी है। किस पर लिमिट निकालनी है? मुझे ए पर चेक करना है। ठीक है। मैं क्या देख रहा हूं? फंक्शन की ए प्लस पर और फंक्शन की ए पर माइनस पर वैल्यू सेम आ रही है, फाइनाइट आ रही है, बट एफ ऑफ ए ही गायब है। समझ गए क्या? अगर पॉइंट ही गायब है तो कौन सी पॉइंट आ जाएगी? मिसिंग पॉइंट आ जाएगी। समझ गए क्या? क्या आ जाएगी? मिसिंग पॉइंट आ जाएगी। अब आइसोलेटेड पॉइंट की बात करें, अब हम लोग आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं। फंक्शन की ए पर मैं बात करूं तो ए पर फंक्शन मिसिंग पॉइंट है, बट फंक्शन की ए पर वैल्यू गिवन है। यहां पर हो क्या रहा है? फंक्शन की ए प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की ए माइनस पर वैल्यू तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू फंक्शन की ए पर इक्वल। क्योंकि ए पर अगर कुछ यहां पर बात करें तो अगर L1 आएगी तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है? L2 आ रही है। क्लियर है क्या गाइज? यस, दो टाइप्स की होती है रिमूवल, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं जहां पर फंक्शन को आपको चेक करना है वो पॉइंट ही मिस हो गया है। और आइसोलेटेड में क्या हो रहा है? फंक्शन की वैल्यू तो पॉइंट पर है, बट दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल नहीं है। क्लियर है क्या सबको? अब नॉन रिमूवल की बात करें, ये भी तीन टाइप्स का होता है। ये भी तीन टाइप्स का होता है। सबसे पहले इसमें बात करें, नॉन रिमूवल जो है वो कितने टाइप्स का होता है? ये भी तीन टाइप्स का होता है गाइज। सबसे पहले बात करें इसकी तो फाइनाइट टाइप। कौन सी टाइप? फाइनाइट टाइप। ठीक है जी। फाइनाइट टाइप में क्या होगा? बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। बोथ द लिमिट्स आर फाइनाइट
बट नॉट इक्वल। फाइनाइट तो होंगी बट क्या नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो मैं ग्राफ बना देता हूं एक बार, ठीक है जी। यहां पर ए पे देखिए, एट एक्स इजिकल टू ए पर बात करें तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ और आ रही है। तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन की लिमिट क्या नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट दोनों का जो आंसर है एफ ऑफ ए प्लस का एफ ऑफ ए माइनस, दोनों क्या आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट टाइप। क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट टाइप। दूसरे की मैं बात करूं दैट इज इनफाइनाइट टाइप। दूसरे की बात करें तो कौन सी की बात कर रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट टाइप। किसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइप की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा, ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है जी। ये ए पॉइंट पर बात कर रहे हैं, कम से कम एक लिमिट किसको टेंड कर दोगी, इनफाइनाइट को। एटलीस्ट वन लिमिट इज इनफाइनाइट। कम से कम एक लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है जी। नॉन रिमूवल जो टाइप्स है उसमें LHL और RHL इक्वल नहीं आएंगे। वो 3 टाइप्स की होती है। पहले हम लोगों ने पढ़ी फाइनाइट टाइप, जिसमें दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगी, दोनों लिमिट की वैल्यू आएगी, फाइनाइट होगी, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी। इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा, दोनों में से एक लिमिट किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। और थर्ड वाले की मैं बात करूंगा दैट इज ऑक्सीलेटिंग। ऑक्सीलेटिंग टाइप्स, ऑक्सीलेटिंग टाइप्स में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और लिखा मिल जाए साइन ऑफ 1/x। साइन ऑफ इन्फिनिटी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोगों को पता नहीं होता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, बट हम लोग इतना श्योर कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो -1 से 1 ही आएगा, ठीक है जी। हम लोग श्योर नहीं होते, आंसर के बारे में कह सकते हैं कि -1 से 1 आएगा। इनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इनको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवल 2 टाइप्स की होती हैं, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। पॉइंट ही मिस होगा। आइसोलेटेड में फंक्शन की ए प्लस पर ए माइनस पर वैल्यू इक्वल होंगी, बट फंक्शन की ए पर वैल्यू इक्वल नहीं होगी। दोनों फाइनाइट आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी। इनफाइनाइट टाइप में एक फाइनाइट को टेंड कर रही होगी और ऑक्सीलेटिंग टाइप में जैसे आंसर कुछ -1 से 1 आ रहा होगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए गाइस, इस ग्राफ को बना लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे, हम लोगों को देख के बताना है डिस्कस द टाइप्स। क्या गिवन होगा, हम लोगों को डिस्कस करना होगा डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। पहला हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ही हम लोगों को चेक करनी है। यस, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1 से x माइनस 1 काट देंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस, ये तो पैराबोला जैसा बनेगा। इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बट फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो 8 पर मुझे क्या करना होगा, 8 पर मुझे क्या करना होगा गाइज, 1 पर मुझे क्या करना होगा, होलो मार्क बनाना होगा, ठीक है क्या। तो ये हमारा फंक्शन क्या गया, 1 पर आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन की 1 प्लस पर 1 माइनस पर वैल्यू तो इक्वल आएगी, बट फंक्शन 1 पर ही डिफाइंड नहीं होगा। तो कौन सी पॉइंट होगी, पहली बात तो रिमूवेबल होगी, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल की मैं बात करूं तो कौन सी होगी, मिसिंग पॉइंट होगी। कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी आएगी, दैट विल बी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर रहेगा इस सबको, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट की मैं बात करूँ, बी की बात करूँ तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको लिखना होगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, बट एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 2। अब मैं एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बट 2 पर जब ये किसको डिफाइन कर रहा होगा, 4 को डिफाइन कर रहा होगा, ये 1 ये 2 पर यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना होगा, होलो सर्कल लगाना होगा। यस, इसको क्या किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि कौन सा पॉइंट आ रही है हम लोगों की, मिसिंग पॉइंट, क्योंकि वो खुद पॉइंट ही गायब है। तो रिमूवेबल टाइप होगी और कौन सी होगी, मिसिंग पॉइंट होगी। क्लियर है गाइस सबको? यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एट इंटीजर पर पूछा गया है, किस पर पूछा गया है, किसी भी इंटीजर पर पूछा गया है। अब हम लोग इसकी बात करें तो हम लोगों को पता है दोनों का सम जीरो होता है कब, किस पर, जब एक्स इंटीजर को बिलोंग करता है, और -1 कब होता है, जब एक्स किसको बिलोंग नहीं करता, इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है जी, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ठीक है जी, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये 1 0 से 1 के बीच में तो ये क्या होगा, -1 देगा। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज पॉइंट। फिर ये आएगा ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, फिर आएगा ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर आएगा क्लोज। ये क्लोज आएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। आप देख पा रहे हैं फंक्शन की कौन सी टाइप्स है, रिमूवेबल, बट कौन सी पॉइंट है, मिसिंग पॉइंट पर। मिसिंग पॉइंट पर क्या, बट फंक्शन की ए प्लस पर ए माइनस पर वैल्यू तो इक्वल आ रही है, बट एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो कौन सी आएगी, आइसोलेटेड। क्या आ जाएगी गाइज, आइसोलेटेड आ जाएगी। क्लियर है सबको? आगे बात करें, नेक्स्ट की बात करें, अगर लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर बात करें तो सबसे पहले फंक्शन की 0 प्लस पर मैं बात करूं तो फंक्शन किसको करेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, यानी π/2 आ जाएगी। और फंक्शन की 0 माइनस पर बात करूं तो tan इनवर्स किसको टेंड कर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, यानी कितना आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा। क्या देख रहा हूँ, फंक्शन की दो लिमिट ही इक्वल नहीं है तो नॉन रिमूवेबल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पहले तो नॉन रिमूवेबल। दूसरा, दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो क्या आ जाएगा, फाइनाइट टाइप्स आ जाएगी। ठीक है गाइज, एक और आपसे पूछेगा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या पूछेगा आपसे, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का जंप कितना है वो आपसे पूछेगा। आपको क्या करना है, फंक्शन की 0 प्लस पर, यानी फंक्शन की पॉजिटिव पर वैल्यू, माइनस ऑफ फंक्शन की दोनों पर वैल्यू निकाल कर दोनों का डिफरेंस कर देना। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, π/2 कितना हो जाएगा, यस 2π/2 माइनस π/2 तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। जंप कैसे निकालते हैं, दोनों फाइनाइट के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मोड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू निकालता हूँ। 0 प्लस पर ये ऊपर वाला पॉजिटिव खुलेगा तो साइन एक्स बाई एक्स आ जाएगा, तो मेरे पास लिमिट आएगी 1। फंक्शन की 0 माइनस पर वैल्यू निकालूंगा तो ये बनकर आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो आंसर आ जाएगा -1। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, नॉन रिमूवेबल, रिमूव नहीं किया जा सकता। दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं बट फाइनाइट आ रही है तो मैं क्या बोलूँगा, फाइनाइट टाइप्स बोलूँगा। अब मुझसे पूछा गया जंप कैसे निकालेंगे, 1 माइनस -1, बोलो कितना आ जाएगा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, लिखा हुआ है x/1 - x एट x इज इक्वल टू 1 पर निकालनी है।
तो मुझे 1 प्लस पर वैल्यू निकालनी होगी और मुझे किस पर वैल्यू निकालनी होगी, 1 माइनस पर वैल्यू निकालनी। तो 1 प्लस पर निकाला तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 प्लस पर इसको चेक किया तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास तो कौन सी आ गई, दोनों में इन्फिनिटी आने से नॉन रिमूवेबल। कौन सी आ गई सबसे पहले, तो नॉन रिमूवेबल। आगे बात करें तो कौन सी आ गई, इनफाइनाइट टाइप्स। कौन सी आ गई, इनफाइनाइट टाइप्स। क्लियर है गाइज। जैसे एक क्वेश्चन और आपके पास लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 1/x लिखा हुआ है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर बात करें तो कोस ऑफ 1/x की एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर बात करेंगे तो कोस इन्फिनिटी हो जाएगा। वहाँ पर मुझे नहीं पता कि फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, हाँ, बट इसकी वैल्यू -1 से 1 आएगी। तो जब भी आपको पता ना चले कि क्या होने वाला, वहाँ पे ग्राफ का कोई भी आइडिया नहीं कि वहाँ पर किसको, एक्चुअली ग्राफ स्टार्ट में तो कोस का कुछ ऐसे होगा, ठीक है, फिर ऐसे होगा, फिर बहुत जल्दी इससे चेंज होगा, ठीक है क्या। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटिंग टाइप्स। क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवेबल बोलते हैं सबसे पहले तो, नॉन रिमूवेबल, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीलेटिंग टाइप्स। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। आगे हम लोग बात करते हैं थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। अगर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन गिवन है, कौन कौन से फंक्शन गिवन है, एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है, जी एक्स फंक्शन गिवन है, बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, बोथ फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर हमारे पास दोनों के दोनों फंक्शन कैसे गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है। तो अगर मैं दोनों का सम करूं, दोनों को क्या करूं, सम करूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालें या एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालें, हम दोनों का सम करें, दोनों का डिफरेंस करें, दोनों का प्रोडक्ट करें या दोनों को डिवाइड करें। वो दो कंटिन्यूस फंक्शन का हम लोग सम करें, प्रोडक्ट करें, कंटिन्यूस डिफरेंस करें या उन दोनों को डिवाइड करें, जो हमारे पास बनकर आएगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद एक नया फंक्शन बनकर आएगा, एच एक्स जो फंक्शन बनकर आएगा, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस माइनस जी एक्स करके लिख रहा हूँ। एच एक्स फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, बस कंडीशन है कि जी ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या सबको। जैसा मैंने आपको लिमिट में भी पढ़ाया था, यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं इसको डिफरेंशियबिलिटी में भी सेम चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, मैं उनका सम करूं, उनका डिफरेंस करूं या प्रोडक्ट लूं या क्वेश्चन करें, दोनों को डिवाइड करें, तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस आने वाला है। बस डिवाइड में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा जी ऑफ ए 0 ना होने पाए। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल से हम सब इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। दूसरी बात, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर हमारे पास एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, जी एक्स हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन, दोनों में से कोई भी एक फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, यानी एफ एक्स डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है और जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं या दोनों का डिफरेंस लूं तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूस फंक्शन आएगा। क्लियर है गाइज, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स की मैं बात करूं वो भी डिसकंटिन्यूस आएगा मेरे पास, और एफ एक्स माइनस जी एक्स की मैं बात करूं वो भी कैसा मिलने वाला, मुझे डिसकंटिन्यूस मिलने वाला है। ठीक है गाइज, बट दोनों की अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, ये दूसरे का ही बी पार्ट है, अगर दोनों फंक्शन में एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, यानी नए फंक्शन एच एक्स की मैं बात करूं या साई एक्स की मैं बात करूं, दोनों फंक्शन की मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स जी एक्स, भाई इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मे और मे नोट भी, मे और मे नोट भी। ये फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास लिखने वाला हूं, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है गाइस सबको, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस है, यानी एफ एक्स भी आपके पास डिसकंटिन्यूस है, जी एक्स भी आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। दोनों फंक्शन अगर आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो आप दोनों का सम करें, एफ एक्स प्लस जी एक्स करें या एफ एक्स माइनस जी एक्स करें या एफ एक्स इंटू जी एक्स दोनों की मल्टीप्लाई करें या एफ एक्स अपॉन जी एक्स दोनों का डिवाइड करें। इन चारों के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस आएगा, मे और मे नोट भी कंटिन्यूस और मे नोट भी, मे नोट भी कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है गाइज, दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है,
तो हमारे पास क्या क्या रूल बनकर आ गया, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस तो सब कुछ कंटिन्यूस। दोनों कंटिन्यूस होने का मतलब दोनों कंटिन्यूस, मैं एक टेबल बना देता हूँ, टेबल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर बन जाएगा। यस, यहाँ पर हम लोगों ने बात करी एफ एक्स और ये जी एक्स, यहाँ पर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की बात करी, यहाँ एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करें, या एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स की बात करें। अगर ये भी कंटिन्यूस तो ये भी कंटिन्यूस, तो ये भी कंटिन्यूस आएगा और ये भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। दोनों में से एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस, तो डेफिनेटली ये दोनों डिसकंटिन्यूस ही आने वाले हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मे और मे नोट भी। बट अगर ये भी डिसकंटिन्यूस ये भी डिसकंटिन्यूस, तो ना तो मे और मे नोट इसके साथ भी होगा, मे और मे नोट भी, और इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, मे और मे नोट भी। दूसरा पोलोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लियर है गाइस सबको? अब डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग आपको ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। कभी एफ एक्स प्लस जी एक्स आपका कंटिन्यूस आएगा और कभी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हमारे पास लिखा हुआ है कि एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है एक्स, ठीक है जी। जी एक्स फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 जब x की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है जी। एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में आप लोगों को बताना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में आप लोगों को बताना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स की आपको हालत बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले वाले फंक्शन की बात करें तो ये तो हमेशा कंटिन्यूस होता, दूसरा फंक्शन तो आपने बताया ऑक्सिलेटरी, ये तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब मैंने क्या किया, एच एक्स फंक्शन मान लिया किसको, एफ एक्स इंटू जी एक्स को। ठीक है जी, यानी अपने पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, एक्स इंटू साइन 1/x फंक्शन बनकर आ गया। मैं h की 0 प्लस पर वैल्यू निकाल रहा हूँ, h की 0 प्लस पर वैल्यू निकाली, 0 प्लस पर वैल्यू निकाली तो ये कितना देगा, 0 देगा, और ये हमारे पास -1 से 1 फाइनाइट नंबर आएगा तो कितना हो जाएगा, 0। h की 0 माइनस पर वैल्यू निकाली तो ये तो अगेन 0 आएगा, ये -1 से 1 ही देगा तब भी 0 आ गया, और h ऑफ 0 पर वैल्यू भी 0 ही है क्योंकि फंक्शन की 0 x इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, एच एक्स मेरा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एच एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। यानी दोनों, एक फंक्शन कंटिन्यूस था, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, एक फंक्शन कंटिन्यूस था, एक डिसकंटिन्यूस था, दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो मेरे पास कैसी आ गई है, कंटिन्यूस आ गई है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट की बात करूं तो मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिखा हुआ है 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, -1 जब x की वैल्यू मेरे पास 2 से छोटी है। ठीक है जी, जी एक्स फंक्शन मेरे पास गिवन है जिसकी वैल्यू -1 कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और 1 है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो मुझे सबसे पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। पहले वाले फंक्शन की बात करें, ये भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि 2 से आगे 1 है और 2 से पहले -1 है। ये 2 से आगे -1 है, 2 से पहले 1 है, तो ये भी फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस की किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं भैया। पहले x ग्रेटर देन 2 के लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा, और ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ से 1 देगा और यहाँ से कितना आएगा, -1 आएगा, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। और x लेस देन 2 के लिए मैं बात करूँ, x लेस देन 2 के लिए यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से +1 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है क्या सबको? तो फंक्शन की ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 सबके लिए वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो फंक्शन बोलो कैसा है, फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू कैसी, 2 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है फंक्शन की। ये मैंने 2 प्लस पर चेक करी है, ये 2 माइनस पर चेक करी है, और ये 2 पर चेक करी, तीनों इक्वल आ रही हैं। तो फंक्शन को आप बोलो क्या बोल पाएंगे, कंटिन्यूस बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें तो एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालते हैं। कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर।
एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाला, सबसे पहले 2 प्लस पर निकाल लेते हैं। किस पर निकाल लेते हैं? 2 प्लस पर निकाल लेते हैं। 2 प्लस पर जाने के लिए पहले वाला 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब हम लोग किस पर निकाल रहे हैं? 2 माइनस पर निकाल रहे हैं। 2 माइनस के लिए फर्स्ट वाला फंक्शन कितना देगा? -1 देगा। दूसरे वाला भी 1 बट -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -2। आप क्या देख पा रहे हैं? दोनों का जो है वैल्यू सेम नहीं है, तो फंक्शन यहीं से कैसा लग जाएगा अपने को? डिसकंटिन्यूअस। दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस थे। देखो सम कंटिन्यूअस आ गया, डिफरेंस क्या आ गया? डिसकंटिन्यूअस। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। अब हम लोग इसका थर्ड वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड हम लोग इसकी चेक कर लेते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स चेक कर लेते हैं। कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो 2 प्लस पर चेक किया तो 2 प्लस पर कितना देगा? -1 देगा। और 2 माइनस के लिए चेक करें तो -1 ही आएगा। तो फंक्शन बोलो कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस आ रहा है। फोर्थ पार्ट इसका मैं चेक कर लेता हूँ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स चेक कर लेता हूँ। एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो 2 प्लस पर -1 देगा, 2 माइनस पर अगेन -1 देगा। ये भी कह रहा है सेम आ रहा है, तो फंक्शन कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस आ रहा है। तो दो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो, दो फंक्शन कैसे हों? अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है गाइज, ठीक है। कंटिन्यूटी पर आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको चेक करना होता है। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इस पर पूछता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।